नमस्कार। चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर चलते हैं। एक ऐसा सफ़र जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि हमारे मन के अंदर वो कौन-सी छिपी हुई शक्ति है, जिसे अगर हम कंट्रोल कर लें, तो अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आइए इसे और गहराई से जानते हैं। कभी ऐसा लगता है कि दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, इतना शोर है कि कुछ भी साफ-साफ सोचना मुश्किल हो गया हो। एक अजीब-सी थकान, एक मानसिक बोझ। अगर ऐसा महसूस होता है, तो जान लीजिए कि ये एक बहुत ही आम एहसास है। और आज हम इसी की जड़ तक पहुंचने वाले हैं। देखिए, इस बोझ और थकान की वजह है मानसिक अव्यवस्था, जिसे हम अपनी भाषा में दिमाग का कचरा भी कह सकते हैं। ये एक तरह का बैकग्राउंड नॉइज है जो हमारे पीछे लगातार चलता रहता है और धीरे धीरे हमारी सारी एनर्जी और खुशी चूस लेता है। तो सवाल ये है कि ये शोर आता कहाँ से है? ये आता है जब हम लगातार खुद की तुलना दूसरों से करते हैं, सोशल मीडिया और न्यूज़ की नेगेटिविटी से, पुरानी कड़वी यादें और गुस्से को मन में दबा कर रखने से, और हाँ, एक बिना डिसिप्लिन वाली दिनचर्या से। ये सब मिलकर हमारे मन को एक भारी बोझ बना देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरी बात है। ये जो मानसिक शोर है ना, ये सिर्फ एक परेशानी नहीं है, हमें पता भी नहीं चलता, और यही हमारे जीवन की दिशा तय करने लगता है। ये हमारे जिंदगी का एक छिपा हुआ डायरेक्टर बन जाता है। और वो डायरेक्टर कौन है? वो है हमारा अवचेतन मन, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये एक ऐसी छिपी हुई लेकिन जबरदस्त ताकत है जो हमारी आदतों को, हमारे विश्वासों को और आखिर में हमारी पूरी जिंदगी की दिशा को कंट्रोल करती है। तो ये अवचेतन मन है क्या चीज? सोचिए, ये एक बहुत बड़ा गहरा गोदाम है जहां हमारी हर आदत, हर विश्वास, हर अच्छा बुरा अनुभव सब कुछ जमा है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सही गलत में फर्क नहीं करता। जो भी विचार हम इसमें सबसे ज्यादा और सबसे मजबूती से डालते हैं, ये बस उसे ही हमारी हकीकत बनाना शुरू कर देता है। ये एक लाइन इस पूरी बात का सार है। हमारी बाहरी दुनिया, चाहे हमारी सेहत हो, हमारे रिश्ते हो या हमारी कामयाबी, ये सब कुछ और नहीं, बस हमारे अंदरूनी मानसिक जगत का एक आईना है। हर चीज की शुरुआत हमेशा मन के अंदर ही होती है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है अपने विचारों को बीज की तरह देखना। अगर हम अपने मन की जमीन पर डर, शक और गुस्से के बीज बोएंगे, तो फसल भी वैसी ही कड़वी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम विश्वास, हिम्मत और प्यार के बीज बोते हैं, तो सफलता और खुशियां हमारी तरफ खुद ब खुद खिंची चली आती हैं। ठीक है, तो अब हम समस्या को भी समझ गए हैं और उसके पीछे की शक्ति को भी। तो अब असली सवाल ये है कि इस पर काबू कैसे पाया जाए। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जिनसे हम अपने मन को सच में कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला काम है मन में भरे इस कचरे को साफ करना, और इसके लिए 4 बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल कदम हैं। पहला, डिजिटल दुनिया के शोर से थोड़ी दूरी बनाना। दूसरा, जो भी चिंताएं हैं उन्हें एक डायरी में लिख डालना। तीसरा, ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताना जो प्रेरणा देते हों। और चौथा, हर दिन बस कुछ मिनट के लिए शांत बैठना, चाहे ध्यान करें या प्रार्थना। ये छोटे छोटे कदम मन में बहुत बड़ी शांति लाते हैं। लेकिन सिर्फ साफ सफाई करना ही काफी नहीं है। अब हमें उस साफ जमीन पर एक्टिव होकर नए पॉजिटिव बीज भी बोने होंगे। और इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है पुष्टि, यानी कि एफर्मेशंस का इस्तेमाल करना। जैसे ये एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली एफर्मेशन है। जब इस वाक्य को पूरे विश्वास और फीलिंग के साथ बार बार दोहराया जाता है, तो ये विश्वास धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में छप जाता है और फिर हमारा मन और शरीर उसी के हिसाब से काम करने लगता है। ये एक और उदाहरण है जो कामयाबी पर फोकस करता है। इस तरह के विचार हमारी सोच को कमी से हटाकर प्रचुरता की तरफ मोड़ देते हैं। फिर हमें हर जगह अवसर दिखने लगते हैं जहां पहले सिर्फ मुश्किलें नजर आती थीं। तो जब हम अपने मन को साफ करते हैं और उसे लगातार पॉजिटिव विचारों से भरते हैं, तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है एक पूरी तरह से बदला हुआ जीवन, एक ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ। और इसके फायदे ना फौरन महसूस होने लगते हैं। फैसले लेना आसान हो जाता है, तनाव की जगह मन में शांति आ जाती है और नए नए क्रिएटिव आइडियाज खुद ब खुद आने लगते हैं। कुल मिलाकर एक मानसिक आज़ादी और हल्केपन का एहसास होता है। और अगर इसे लंबे समय तक जारी रखा जाए, तो इसका असर जिंदगी के हर पहलू पर दिखाई देता है। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, हमारे रिश्ते ज्यादा गहरे और प्यार भरे हो जाते हैं, और जब अंदर से सब कुछ सही होता है, तो सफलता और समृद्धि को पाना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पहले से ज्यादा तैयार होते हैं।
तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है, हमारा अवचेतन मन हमारी जिंदगी का डायरेक्टर जरूर है, लेकिन उस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने वाले हम खुद हैं। हम जो भी विश्वास और विचार उसे देते हैं, वही हमारी जिंदगी की कहानी बन जाती है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। आज हम अपने मन के इस बगीचे में कौन सा बीज बोने का फैसला करते हैं? डर का या विश्वास का? कमी का या समृद्धि का? चुनाव हमेशा हमारा ही होता है।